आत्मीय मित्रों, उपरोक्त विचारों के क्रम में आज आपको पुस्तक विवेक की कसौटी भाग 4 लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तक यदि आपने नहीं पढ़ी है तो हमारा प्रयास है कि आपको ऑडियो के माध्यम से पढ़कर सुनाऊं। आज इस पुस्तक का लाभ उठाने के लिए हमारे द्वारा प्रेषित ऑडियो जरूर सुने। धन्यवाद। विवेक की सच्ची शक्ति है। मनुष्य जीवन को सफल बनाने और निर्वाह करने के लिए अनेक प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक बल, बुद्धि बल, अर्थ बल, समुदाय बल आदि अनेक साधनों से मिलकर मानव जीवन की समस्याओं का समाधान हो पाता है। इन्हीं बलों के द्वारा शासन, उत्पादन और निर्माण कार्य होता है और सब प्रकार की संपत्तियां और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। विवेक द्वारा इन सब बलों का उचित रीति से संचालन होता है जिससे ये हमारे लिए हितकारी सिद्ध हों। मस्तिष्क बल और विचार बल में थोड़ा अंतर है, उसे भी हमें समझ लेना चाहिए। मस्तिष्क बल का शरीर बल से संबंध है। विद्या अध्ययन, व्यापारिक कुशलता, किसी कार्य व्यवस्था को निर्धारित प्रणाली के अनुसार चलाना, यह सब मस्तिष्क बल का काम है। वकील, डॉक्टर, व्यापारी, कारीगर, कलाकार आदि का काम इसी आधार पर चलता है। यह बल शरीर की आवश्यकता और इच्छा की पूर्ति के कारण उत्पन्न होता और बढ़ता है, परंतु विवेक बल आत्मा से संबंधित है। आध्यात्मिक आवश्यकता, इच्छा और प्रेरणा के अनुसार विवेक जागृत होता है। उचित अनुचित का भेदभाव यह विवेक ही करता है। मस्तिष्क बल शरीर जन्म होने के कारण उसकी नीति शारीरिक हित साधन की होती है। इंद्रिय सुखों को प्रधानता देता हुआ वह शरीर को समृद्ध एवं ऐश्वर्यवान बनाने का प्रयत्न करता है। आपने इस दृष्टिकोण के आगे वह उचित अनुचित का भेदभाव करने में बहुत दूर तक नहीं जाता है। जैसे भी हो वैसे भोग ऐश्वर्य इकट्ठा करने की धुन में प्रायः लोग कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान भूल जाते हैं। अनुचित रीति से भी स्वार्थ साधन करते हैं। विवेक इससे सर्वथा भिन्न है। देखने में विवेक भी मस्तिष्क बल की ही श्रेणी का प्रतीत होता है, पर वस्तुतः वह उससे सर्वथा भिन्न है। विवेक आत्मा की पुकार है। आत्मिक स्वार्थ का वह पोषक है। अंतःकरण में से सत्य, प्रेम, न्याय, त्याग, उदारता, सेवा एवं परमार्थ की जो भावनाएं उठती हैं उनका वह पोषण करता है। सत तत्वों के रमण में उसे आनंद आता है। जैसे शरीर की भूख बुझाना मस्तिष्क बल का प्रयोजन होता है, वैसे ही आत्मा की भूख बुझाने में विवेक प्रवृत्त रहता है। काम और अहंकार की पूर्ति में बलशाली लोग सुख अनुभव करते हैं, पर उससे अनेकों गुना आनंद परमानंद विवेकवान को प्राप्त होता है। बल द्वारा संपत्ति और भोग सामग्री उपार्जित होती है, परंतु इस उपार्जन का तरीका इतना संकुचित और स्वार्थमय होता है कि उसकी धुन में मनुष्य धर्म अधर्म की परवाह नहीं करता। इसलिए केवल बल द्वारा उत्पन्न की हुई संपत्ति कलह और क्लेश उत्पन्न करने वाली दुखदायक एवं परिणाम में विष के समान होती है। ऐसी संपत्ति का उपार्जन संसार में अशांति, युद्ध, शोषण, उत्पीड़न एवं प्रतिहिंसा की नारकीय अग्नि को प्रज्वलित करने में घृत का काम करता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए विवेक बल से शरीर बल और मस्तिष्क बल पर नियंत्रण कायम करना पड़ता है। बल के ऊपर विवेक का नियंत्रण कायम रहना अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके संसार में सुख शांति कायम नहीं रह सकती। बल अंधा है और विवेक पंगा है। केवल बल की प्रधानता रहे तो उसमें अनर्थ, अत्याचार एवं पाप की उत्पत्ति होगी। बल के अभिमान में मनुष्य अंधा हो जाता है। विवेक नेत्र स्वरूप है। वह सत्पथ का प्रदर्शन करता है, परंतु अकेला विवेक क्रिया रहित हो जाता है। अनेकों एकांतवासी विवेकशील विद्वान एक कोने में पड़े
अपनी निरुपयोगिता सिद्ध करते रहते हैं। जब विवेक और बल दोनों का सामंजस्य हो जाता है तो उसी प्रकार सब व्यवस्था ठीक हो जाती है। जैसे एक बार अंधे की पीठ पर पंगा आदमी बैठ गया था और वे आपसी सहयोग के कारण जलते हुए गांव में से बचकर भाग गए। यदि दोनों सहयोग न करते तो दोनों का ही जल मरना निश्चित था। धर्मशास्त्रों ने बल के ऊपर विवेक का शासन स्थापित किया है। भौतिक जगत में भी यही प्रथा और परिपाटी कायम की गई है। कला, कौशल बल, धन और शरीर बल, इन तीनों बलों के प्रतिनिधि स्वरूप शुद्ध वैश्य एवं क्षत्रिय पर विवेक के प्रतिनिधि ब्राह्मण का शासन कायम किया गया है। हम प्राचीन इतिहास में देखते हैं कि हर एक राजा की शासन प्रणाली राजगुरु के आदेशानुसार चलती थी। तीनों वर्णों का पथ प्रदर्शन ब्राह्मण करते थे। ऐतरेय ब्राह्मण 6, 7, 8 में एक श्रुति आती है, अर्धात्मोहक ऐथ क्षत्रियस्त यत् पुरोहिता, अर्थात क्षत्रिय की आधी आत्मा पुरोहित है। पुरोहित के अभाव में क्षत्रिय आधा आत्मा मात्र है। हम देखते हैं कि जनता के आंदोलनों का समुचित लाभ प्राप्त होना नेताओं की सुयोग्यता पर निर्भर है। विवेकशील सुयोग्य नेताओं के नेतृत्व में अल्प जन बल से भी महत्वपूर्ण सफलता मिल जाती है। नेपोलियन के पास थोड़े से सिपाही थे, पर वह अपने बुद्धि कौशल द्वारा इस थोड़ी सी शक्ति से ही महान सफलताएं प्राप्त करने में समर्थ हुआ। जो विवेकवान व्यक्ति पथ प्रदर्शन एवं नेतृत्व करने योग्य क्षमता रखते हैं, उन पुरोहितों का उत्तरदायित्व महान है। ऐतरेय ब्राह्मण के 8.5.2 में ऐसे पुरोहितों का राष्ट्रगोप अर्थात राष्ट्र की रक्षा करने वाला कहा है। यदि देश, समाज एवं व्यक्तियों का बल अनुचित दिशा में प्रवृत्त होता था तो उसका दोष पुरोहितों पर पड़ता था। तांडव ब्राह्मण के 13.3.13 में एक कथा आती है कि इक्ष्वाकुवंशीय अरुण नामक एक राजा की अहंकारिता और उद्दंडता सीमा से बाहर बढ़ गई। एक बार उस राजा की लापरवाही से रथ चलाने के कारण एक व्यक्ति को चोट लग गई। वह व्यक्ति अरुण के पुरोहित वृक्ष के पास गया और उनकी भर्त्सना करते हुए कहा, आपने राजा को उचित शिक्षा नहीं दी है। आपने अपने गौरवास्पद पुरोहित पद के कर्तव्य का भली भांति पालन नहीं किया है। यदि किया होता तो राजा इस प्रकार का आचरण न करता। उस व्यक्ति के यह वचन सुनकर वृक्ष बहुत लज्जित हुए। उनसे कुछ कहते न बन पड़ा। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने आश्रम में रखा और जब तक उसकी चोट अच्छी न हो गई तब तक उसकी चिकित्सा की। उपरोक्त कथा इस तथ्य को प्रदर्शित करती है कि राज्य के प्रति पुरोहित कितना उत्तरदायित्व है। बल को उचित दिशा में प्रयोजित करने की विवेक कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आज पुरोहित तत्व और राज तत्व दो पृथक दिशाओं में चल रहे हैं। एक ने दूसरे का सहयोग कम कर दिया है। फलस्वरूप हमारी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक सुव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई है। जब तक पुरोहित तत्व अपने उचित स्थान को ग्रहण न करेगा तब तक हमारे बाह्य और भीतरी जीवन में शांति भी स्थापित न होगी। विवेक का शरीर समाज और राष्ट्र के ऊपर समुचित शासन होना चाहिए। जनता को अज्ञान अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करना पुरोहित का कार्य है। जो व्यक्ति ज्ञानवान हैं, जागृत हैं, पथ प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, उन पुरोहितों का कर्तव्य है कि जनता को जागृत करते रहें। सामाजिक, राष्ट्रीय, शारीरिक एवं आर्थिक खतरों से सजग रखना और कठिनाइयों को हल करने का मार्ग प्रदर्शित करना पुरोहित का प्रधान कर्तव्य है। अंतःकरण में रहने वाले पुरोहित का कर्तव्य है कि वह विवेक द्वारा शक्तियों पर नियंत्रण करे और उन्हें कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लगावे।
हे पुरोहित, जाग, राष्ट्र के बारे में जागरूक रह। वेद पुरुष कहता है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। पुरोहित राष्ट्र के संबंध में जागते रहें, सोवे नहीं। हमारे अंतःकरण में बैठे हुए विवेक पुरोहित जागता रहे, ताकि हमारा बल क्षत्रिय अनुचित दिशा में प्रवृत्त न हो। हमारे देश और जाति का नेतृत्व कर सकने की क्षमता रखने वाले सामाजिक शक्तियों का अनुचित आधार पर अपव्यय न हो। हे पुरोहित, जाग, हमारे बल पर शासन कर, ताकि हम पुनः अपने अतीत गौरव की झांकी कर सकें। ओम शांति।